झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हर दिन एक नई राजनीतिक चाल पार्टियों की तरफ से चली जा रही है। कभी बीजेपी एक चाल चलती है, कभी सत्ताधारी दल के चाल में राज्य जो है चाल को देखता है। तो तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने हिसाब से राजनीतिक ताना बाना बुन रही हैं, विषयों को अपने हिसाब से कहीं न कहीं डील कर रही हैं। कल भी बीजेपी की बैठक हुई। बैठक के बाद तमाम तरह की बातें, उत्पाद सिपाही वाला मामला सामने आया और भी कई मामले हैं जिस पर कि बीजेपी बहुत एग्रेसिव है। और उस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं विनोद पांडे जी, जो कि जेएमएम के मुख्य रणनीतिकारों में से एक हैं, पार्टी के महासचिव भी हैं। विनोद जी, कल जिस तरह से पार्टी की बैठक हुई, उस बैठक के बाद जिस तरह का एटीट्यूड दिखा, जहां मैया सम्मान योजना में आपका साथ देने की बात या आपको समर्थन दे दिया गया, वहीं उत्पाद सिपाही वाले मामले में कहीं ना कहीं आपको मुंह चिढ़ाने का काम किया गया। लगता नहीं है कि मुआवजा बांटने में जेएमएम ने देरी कर दी? देखिए, सबसे पहले हम मैया सम्मान पे आते हैं। जिस मैया सम्मान योजना की बात कल के पहले तक भारतीय जनता पार्टी जब करती थी, तो उनके द्वारा ये कहा जाता था कि ये आईवास है, लोगों को ठगने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है और कई तरह के आरोप सरकार के ऊपर में लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया और उस योजना को बदनाम करने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। जो फॉर्म निर्गत किया गया था, उस फॉर्म पे ये लिखा हुआ था कि आपका जो आधार है और बैंक अकाउंट है उसको लिंक करने का दिसंबर तक का समय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई एक विधायक और कई एक नेताओं के द्वारा ये कहा गया कि ये योजना 2024 दिसंबर में बंद हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर ये सिर्फ चुनाव के लिए ये योजना लाई गई है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। उसके बाद मामला फिर कोर्ट में आ गया पीआईएल के माध्यम से। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है उसको भी हम लोग बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा भी है कि कोई भी ताकत इस मैया सम्मान योजना को रोक नहीं सकती है। और ये मैं भी आज दोहराने का काम करूंगा कि इस योजना को जब रोकने में भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्षम नहीं हो पाए या बदनाम करने में सक्षम नहीं हो पाए, तब इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही है। बिल्कुल। अब छोटा सवाल छोटा जवाब, ये उत्पाद सिपाही वाला जो मामला है, आप लोगों के तरफ से भी लगातार बयान आ रहा है, दुखद है, घटना बहुत चिंताजनक है। बीजेपी के तरफ से भी बयान आ रहा था। अचानक कल बैठक के बाद बीजेपी ने जो 1-1 लाख देने की घोषणा कर दी, ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है जेएमएम के लिए? कोई बैकफायर नहीं कर रहा है। देखिए, एक तरफ बहाली हो रही है, दूसरे तरफ उसमें त्रुटि निकालने का भी प्रयास हो रहा है। ये घटना घटी है उत्पाद सिपाही के बहाली में, जो दौर की प्रक्रिया अपनाई गई है और उसमें कई एक नौजवान जिनकी मौत हुई है, उसकी जांच भी चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें भी उस मौत पर भी राजनीति करने का प्रयास कर रही है। हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है जिन परिवारों से बच्चों की मृत्यु हुई है या जो नौजवान इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी मृत्यु हुई है। क्या संवेदना हम लोगों की है, पार्टी की भी संवेदना है और सरकार भी बहुत संवेदनशील है, सरकार गंभीर भी है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को, पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसको सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जाए और सुविधा दिया जाए। पार्टी के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या मुख्यमंत्री से आग्रह करेगा कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए उन लोगों को? हम लोगों ने आग्रह किया है और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां के लोग हैं, जहां जहां के नौजवान हैं, वहां पर उनके घर भी जा रहे हैं। उनको हम
अपनी संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं और उन परिवारों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा रहती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं कि आज हम उनको घोषणा कर दिए, कुछ दे दिए और उसके बाद हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। हम उनके घर परिवार के सदस्य हैं और हमेशा हम उनके साथ रहते हैं। हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि उनको आर्थिक सहायता उन परिवारों को हम लोग को देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि हम लौट रहे हैं, उसके बाद हम उन परिवारों को सहायता भी देने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल ये आता है, क्योंकि बार बार जैसे हिमंता बिस्व शर्मा बार बार यहाँ, स्वाभाविक है सहप्रभारी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है तो आएंगे, आ रहे हैं। कई बार मुझसे बातचीत में उन्होंने कही है कि हम चाहते हैं कि आदिवासियों का जो मामला है, घुसपैठ का जो मामला है, इस पर जेएमएम भी हमारे साथ आ जाए। हमको पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है, हमको चुनावी राजनीति नहीं करनी है, बस आदिवासियों की भलाई चाहते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस देश की सीमा की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में होती है और केंद्रीय सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अंदर आता है और केंद्र की सरकार उसका देख रेख करती है। अब अगर सीमा से लोगों का प्रवेश हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, तो ये जवाबदेही और जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? जिनके अंदर में सीमा सुरक्षा का जिम्मेवारी है।